हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक तो मैं भी ठीक। आज हम पढ़ते हैं कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। ये हमारी आज की टॉपिक थी। कोशिका का आकार हेडिंग हमने डाल दिया। कोशिका का आकार, इसमें देखिए आता है विषाणु। विषाणु का आकार कितना होता है? 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। माइक्रोमीटर लिखा है, माइक्रोमीटर का चिन्ह है। फिर पीपीएलओ मतलब होता है सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। पीपीएलओ मतलब सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा का आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोप्लाज्मा का आकार होता है 0.3 माइक्रोमीटर। प्रारूपिक जीवाणु का आकार होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। जीवाणु हो सकते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर। लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी जिसे कहते हैं, उसका आकार है 7.0 माइक्रोमीटर। प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका जिसका आकार है 10 से 20 माइक्रोमीटर। हमारी दूसरी हेडिंग है कोशिका की आकृति। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाली गई है। कोशिका की आकृति क्या होती है? कार्य के आधार पर कोशिकाओं की आकृति को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। देखिए पहले क्या आता है? लाल रुधिर कणिका, हमने पहले बता चुका है। आरबीसी की आकृति क्या होती है? गोल तथा द्विअवतल। श्वेत रुधिर कणिका जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी, इसकी आकृति होती है अमीबीकृत। स्तंभाकार उपकला कोशिका, इसकी आकृति होती है लंबी तथा संकरी। तंत्रिका कोशिका, इसकी आकृति होती है लंबी तथा साकित। ट्राइकिड, ट्राइकिड की आकृति होती है दीर्घीकृत। पर्ण मध्योतक की आकृति होती है गोल। अब हमारी देखिए दूसरी टॉपिक आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। लेकिन इससे पहले हम 3 क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीट में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। हमारी हेडिंग है दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका ने डाल दिया, यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका डाल दिया। इसमें देखिए पहले पॉइंट इसमें यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार सबसे बड़ा होता है। वास्तविक केंद्र तथा केंद्र कला इसमें एब्सेंट होती है। इसमें वास्तविक केंद्र तथा केंद्र कला प्रेजेंट होती है। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। पक्षमार्ग अनुपस्थित होता है, इसमें पक्षमार्ग उपस्थित होता है। कसाब यदि उपस्थित है तो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होगा। कसाब यदि उपस्थित है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा। 70S राइबोसोम उपस्थित हैं। 70S तथा 18S राइबोसोम इसमें उपस्थित हैं। अनुलेखन तथा अनुवाद दोनों साइटोप्लाज्म में होता है। अनुलेखन केंद्रक द्रव्य में होता है, अनुवाद साइटोप्लाज्म में होता है। आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। इसके शॉर्ट कर लीजिए बच्चों।